हेवनली लेवल एपिसोड 65 में आप सभी का स्वागत है। एपिसोड को शुरुआत करने से पहले मैं आपको दो बातें बताना चाहता हूँ जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर 1 तो ये बात है कि हमारे ऊपर वाले की रहमत और मैं आप सभी के प्यार और सपोर्ट की वजह से हमारे इस चैनल पर 4000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। इसके लिए आप सभी का दिल से थैंक यू। और दूसरी जो बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये वो बात है कि जब आप जैसे मेरी वीडियो अपलोड होती है और आप मेरी वीडियो पर क्लिक करते हो तो मेरी वीडियो पे ऐड आते हैं। बहुत से बंदे वीडियो को जल्दी देखने के लिए वीडियो को काट देते हैं फिर चलाते हैं, उस पर फिर ऐड आते हैं, फिर काट देते हैं फिर चलाते हैं। ऐसा 2-3 बार करने के बाद ऐड नहीं आते। ऐसे आपके करीबन 10 से 15 सेकंड वेस्ट हो जाते हैं। बहुत से आदमी अपनी 10-15 मिनट यानी 10 से 15 सेकंड बचाने के लिए ऐसा करते हैं जो उन्हें ऐड ना देखना पड़े। अब इससे दो घाटे होते हैं। क्या घाटे होते हैं? दो। एक घाटा तो है कि इससे जो मेरा रिवेन्यू है ना उसमें यानी चलो रिवेन्यू की छोड़ देते हैं, हम दूसरी बात बताते हैं। रिवेन्यू को हम अपने को छोड़ देते हैं। इससे मेरे चैनल पर इनवैलिड एक्टिविटी होती है। और इससे इनवैलिड एक्टिविटी से होता क्या है? इससे होता है कि जो मेरा चैनल है ना वो ना यूट्यूब की ओर से डिलीट भी किया जा सकता है, क्योंकि इनवैलिड एक्टिविटी होने की वजह से CTR बढ़ता है और CTR बढ़ने से चैनल डिलीट होने के चांस ज़्यादा रहता है। इसलिए प्लीज़ जो ऐड आते हैं ना उन्हें पूरा देखा कीजिए, क्योंकि 10 या 15 सेकंड के ऐड देखने से आपको कुछ नहीं बिगड़ा। और मैं आपको दूसरी जो बात है ना वो दूसरी वीडियो में बता दूंगा। अब आगे एपिसोड की शुरुआत जैसे कि हम सभी ने लास्ट एपिसोड में देखा था, हान और श्रेया के हान ने उसे कहा था कि चलो थोड़ी देर इंतज़ार करते हैं और देखते हैं। अब आगे एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है वहाँ पर 3 यानी कि होते तो 4 है पर 3 आदमी खड़े रहते हैं। उनमें से एक आदमी चिल्लाता हुआ कहता है, यानी लड़का चिल्लाता हुआ कहता है, वह कहता है बस एक्टिंग करना बंद करो। और हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि कुछ समय पहले यानी कुछ दिनों पहले यहाँ पर स्नो पाउंड यानी वही एंसेंट स्नो पाउंड अपीयर हुआ है। तो तुम बता दो, तुम्हारे सामने जो 3 बंदे खड़े हैं ना ये एक ग्रेट फैमिली के बंदे हैं जो कि यून फैमिली, ये जो लड़की है ना ये तो यून फैमिली की सबसे बड़ी बेटी है। फिर वो कहती है ईमानदारी के साथ बता दो कि वो आखिर कहाँ है। फिर वो आगे भी पूछता है जो एंसेंट अगर जो तुम उस तालाब के बारे में बता देते हो ना तो हमारी फैमिली तुम्हें एक अच्छा भुगतान भी करेगी। फिर वह लड़का होता है ना वह कहता है भला आप 10 सालों से यहाँ पर आ रहे हैं, आपने कई बार यहाँ पर खोजे किया है, आज तक आपको यहाँ पर कुछ मिला? आप ही बताइए। अगर ऐसा कुछ है हम झूठ ही बोल रहे हैं तो आप खुद ही जाकर चेक कर लीजिए, आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलने वाला। फिर वह लड़की होती है वो कहती है ठीक है अब हम खुद ही ढूंढ लेंगे। फिर अपनी जो पावर होती है ना उसे यानी उसका यूज़ करने लगती है। जब हान उसे देखता है ना तो वो कहता है सिट धकते की यह तो एक सोल मास्टर है। वो कहता है वो हमें ढूंढ लेगी, हमें यहाँ से जल्दी जाने की ज़रूरत है। फिर अपने मन ही मन में कहता है ग्रेड 5 लेवल 3 की सोल मास्टर, मैंने यहाँ पहली बार ऐसी एक सोल मास्टर को देखा है जो कि इतनी ज़्यादा पावरफुल है। फिर वो लड़की ना उन्हें महसूस कर लेती है और कहती है वहाँ पर 2 चूहे छुपे बैठे हैं, युनजुन जाओ और उनका अच्छे से ध्यान रखो। फिर हमें दिखाया जाता है उसके साथ जो आदमी होता है ना वो कहता है तुम पूरी तरह से लो प्रभाव लेना, आखिर किसी को भी इस स्नो यानी तालाब के बारे में पता नहीं लगना चाहिए गलती से भी। वो कहता है फिक्र मत कीजिए ब्रोदर, मैं जा रहा हूँ। अब हमें इसके बारे में बताया ये युनजुन है जो कि ग्रेड 2 का मार्शल किंग है। फिर वो वहाँ से चला जाता है। अब हमें दिखाया जाता है भैया हान और श्रेया एक जगह से जा रहे होते हैं। हान उससे कहता है वह लड़का परेशानी दे सकता है क्या जो तुम्हारी फैमिली है जूनियन, क्या उसके पास स्टार फिस्ट है? वो इतना कह ही पाता है लेकिन उसके सामने वो अचानक बंद आ जाता है और उस पर हमला कर देता है और कहता है तुम सोल फ्राई, तुमने अभी मार्शल किंग अचीव किया है और तुम अपने साथ एक बोझ को लेकर घूम रहे हो। क्या तुम्हें इस मौत का डर नहीं है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम यून फैमिली का पीछा कर रहे हो? क्या तुम्हें इस बात का डर नहीं है? और वो यान के ऊपर हमला कर देता है और यान को मार डालता है। फिर उस लड़की श्रेया की ओर देखता है और गुस्से भरी आंखों में उसे भी मार डालता है। लेकिन वह सब तो एक इल्यूजन होता है। जब वह बात उसे महसूस होती है ना कि आखिर उसके साथ हुआ क्या, तो पीछे से हान आता है और हान उसे मार ही डालता है। लेकिन मरने से पहले जो बंदा होता है ना अपने मन में कहता है ये तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, भले ये तो एक ग्रेड 1 का है तो फिर भी इतना स्ट्रॉन्ग कैसे, आखिर ये संभव भी कैसे है? फिर जब वो मर जाता है ना तो पीछे से श्रेया कहती है क्या वो मर गया? फिर वो आगे कहती है कि यून फैमिली हमारा पीछा अब कभी नहीं छोड़ेगी। हान उसे कहता है फिक्र किस बात की है और फ़र्क ही क्या पड़ता है वैसे भी। फिर वो आगे भी कहता है इस मोमेंट जब यून फैमिली उस तालाब को ढूंढने में है तो हमें लगता है कि हमें अपनी सत्य है ना जो उन्हें छुपाने के बजाय उन्हें वापस दिखाना चाहिए। फिर उसके पास जाता है और उसके सिर पर हाथ धरते हुए कहता है यह लड़का भी अंधा था और मैं आपको बता दूँ इसने भी से बोझ कहा था ना लड़के ने,
तो हान उसे कह रहा है कि ये लड़का भी अंधा था जो कि तुम्हें बोझ समझता है, तुम बोझ नहीं हो बिल्कुल भी। और स्टारशिप जिस चीज़ का भी इस्तेमाल हुआ है ना, जब तुम इसे पूरी ध्यान से करोगे ना, अभी तो ये छोटा था यानी ज़्यादा ठीक भी नहीं था, लेकिन जब तुम एक हाई लेवल मास्टरी पर पहुँच जाओगे ना, तो तुम इसे अपने कंसंट्रेशन से आसपास की जो चीज़ें हैं ना इल्यूजन में, वो भी बदल चुके। तो कहती है यस मास्टर, श्रेया समझ गई और अपने मन में कहती है मास्टर ने मेरी तारीफ़ कर रहे हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है, वह उससे पूछ रहा होता है कि लड़का उसी लड़की से क्या तुम्हें कुछ मिला हुआ। लड़की उसे जवाब देती है नहीं, मैंने अपनी सोल पावर का इस्तेमाल किया है और मैं इस इंटीरियर पैलेस के आसपास 10 मील तक खोज रही हूँ। यहीं तक नहीं, मैंने ज़मीन के नीचे 100 फीट तक भी ढूंढा, लेकिन मुझे अभी भी कुछ भी नहीं मिला है। फिर वह जो उसके सामने बंदा होता है ना, दूसरा बंदा कहता है मुझे इन्फॉर्मेशन जो मिली थी उसमें तो ये कहा गया था कि लिन फैमिली का जो स्नो पाउंड है ना, वो अपीयर हो चुका है कुछ दिनों पहले ही। फिर पीछे वो उससे चिल्लाते हुए कहता है तुम लिन फैमिली के बंदे, तुम एंसेंट उस स्नो बाउंड के बारे में जानते हो तो हमें जल्दी से बता दो वरना हम तुम्हें मार डालेंगे। वह लड़का चिल्लाते हुए कहता है कि तुम पागल हो चुके हो क्या? जब मेरे पापा को मारा गया था ना, जब मैं 10 साल का था, तो भला मुझे कैसे पता होगी? और तुम्हें मुझे मारना है तो मार भी दो, पर मैं तुम्हें बता दूँ इससे तुम्हें कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला। उन सब में ये उन दोनों में तो बहस ही हो रही होती है। तो वो लड़की कहती है कुछ गड़बड़ है, युनजुन के बारे में पता लगो। अब उस बाहर आने लगती है और कहती है सब के सब बाहर आ जाओ और युनजुन है ना उसके बारे में ढूंढो, आखिर उसके साथ हुआ क्या है। तो पीछे से लड़का कहता है मिस्टर युन, आपको फिक्र करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, यानी कि जो इस सिटी में आया ना उस मैं ना पूरी तरह से उनकी यानी जांच करूँगा। फिल्म में दिखाया जाता है वह उसे धक्का देता है यानी छोटे बच्चे को, उस छोटे लड़के को, और कहता है ये तुम्हारा लास्ट चांस है, अगली बार तुम मारे जाओगे। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। तो लड़का होता है ना वो जो छोटे वाला, वह कहता है बस अब एक्टिंग करना बंद कीजिए, वे जा चुके हैं और आखिर हम कब तक अपने आप को वीक दिखाएंगे। तो फिर वो आगे भी कहता है आप इस संत रैलम में हैं तो फिर आप उन सबको मार क्यों नहीं देते? वो कहती है हाँ यंग मास्टर, मैंने बहुत ज़्यादा स्टडी किया है जब मैं इस वैल्यूएबल एक्टिंग को समझ पाया हूँ। फिर वो आगे भी कहता है हाँ मैं उन्हें बड़ी आसानी के साथ मार सकता हूँ, लेकिन यह करने से हम अपने आसपास के जो स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर है ना उन्हें अपनी ओर आकर्षित यानी अट्रैक्ट करेंगे, और एक पर्सन के लिए मैं ऐसा करना नहीं चाहता। फिर वो लड़का उसे वापस जवाब देता है कि यानी ये सब मेरे ऊपर ही है, आखिर मैं उस बेवकूफ़ यानी तालाब का डिफीट क्यों कर रहा हूँ, हम उससे छोड़ भी सकते हैं, अब हम आगे क्या करेंगे? फिर वो कहता है आपको फिक्र, बुढ़ा यानी से वापस जवाब देता है, कहता है आपको फिक्र करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, कुछ गेस्ट आने वाले हैं। तुरंत ही उनके गेट पर बजने लगता है यानी नॉक होने लगती है। तो पीछे हान होता है। हान कहता है सीनियर, मैंने सुना कि एंसेंट स्नो पाउंड अपीयर हो चुका है और जो उसका लोटस है वो भी आ चुका है, वह मैं अपनी वाइफ के लिए मांगना चाहता हूँ। तो बुढ़ा उसे वापस जवाब देता है और कहता है लोटस अभी पूरी तरह से नहीं आया है, इसलिए अभी तो हमारे पास नहीं है, हाँ लेकिन आपको अंदर आ जाना चाहिए, हमें आपस में कुछ बातें करने की ज़रूरत है। फिर सीन शिफ्ट होता है, सीन टियानयान सिटी लॉर्ड मैनर का होता है। वहाँ पर वह लड़की बैठी होती है और कहती है क्या उसके बारे में कुछ पता लगा? तो लड़का जवाब देता है मैंने सारे रिकॉर्ड चेक करे हैं सिटी में आने वाले और जाने वालों के, और जो बैटर फीड है ना वहाँ के भी निशानों को चेक करा है, इसलिए मैं इस पर पहुँचा हूँ कि इस फैसले पर कि जो मर्डर है ना वो पाओजाओ सिटी से सिटी लॉर्ड मैनर का सनी लो जिंगान है। और मैं पूरी तरह से कह सकता हूँ वह इस टाइम भी लिन फैमिली के आसपास ही था, क्योंकि उसने वहाँ पर रहते हुए अपनी जो आइडेंटिटी है ना वो एक्सपोज कर दी, उसे किस बात का डर ही नहीं है, उसने अपनी आइडेंटिटी छुपाई नहीं। फिर जो बंदा रहता है ना दूसरा, वो कहता है अच्छा यह तो वही है जिसने प्रिंस का यानी मर्डर कर डाला था, और जो स्काई विंड किंग है ना उन्होंने उसके ऊपर 3 मिलियन का इनाम रखा है, कुछ ही दिनों में हथियार यहाँ पर आने लगेंगे उसे मारने के लिए, से हमें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। वह लड़की चौंक जाती है और कहती है क्या 3 मिलियन, आपके पास इन्फॉर्मेशन आती कैसी है? फिर वो कहता है कि मुझे आपके यंग मास्टर ने भेजा है आपको फॉलो करने के लिए, जो कि मैं आपको प्रोटेक्ट और आपका ध्यान रख सकूं। फिर वो लड़की है बिग ब्रोकर को मेरी ओर से थैंक यू कहना। फिर लड़की कहती है जॉन चिन चैन, आखिर वो जिनाना इस समय कहाँ है? वैसे भी उसने हमारी फैमिली के साथ टच कर हमारी फैमिली का बहुत बड़ा नुकसान किया है, आखिर उसे भी तो पता लगना चाहिए हमारी फैमिली के बारे में, इसलिए उसे एक बड़ा भुगतान करने की ज़रूरत है। फिर वो कहता है कि वो समय तो लिंग फैमिली है, उसे वहाँ पर इनवाइट किया गया है और ये बताया गया है कि वो अभी तक बाहर नहीं निकला। फिर वो लड़की उसका मजाक उड़ाते हुए, हान का मजाक उड़ाते हुए कहती है
नूडलिंग फैमिली, जिसने अभी तक हमें वो स्नो पाउंड देखने के लिए यानी सौंपने के लिए तो बिल्कुल भी तैयार नहीं हुई। और स्मॉल फ्राई, अब मैं बता दूँ स्मॉल फ्राई हान को कहते हैं, और कहते हैं वो उनके लिए इतना खास वो है यानी मेहमान है, मुझे तो बहुत अजीब सा लगता है। फिर वो कहती है अब वो 3 मिलियन और जो स्नो पाउंड है ना वो अब हमारा होगा। फिर वो लड़का उसके हाँ मिलाते हुए कहता है मिस्ट्रेस आप फिक्र मत करिए, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, शर्माते हुए कहता है। वह मुंह घुमा लेते हैं और कहते हैं इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, आज रात में उसे सिखाऊंगी कि हमारी फैमिली के साथ पंगा लेने का क्या अंजाम होता है। और इसके साथ हमारा एपिसोड ख़त्म होता है। अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करके बताइए आप सभी को मेरी वीडियोस कैसे लगी। और हाँ, सब्सक्राइब सबसे पहले कीजिए चैनल को। थैंक यू।